इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पे बेस करके हम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मतलब केमिकली किसी चीज़ की, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन केमिकली जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं इसी बेस पे करते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बेस पे, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले आपने यही याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +6। ये इसी रीज़न की वजह से है कि जो सल्फ़र है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में +6 होता है। +6 का मतलब सब कुछ लुट गया। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑक्सीजन जो होते हैं उसके अराउंड सल्फ्यूरिक एसिड में वो सारे के सारे ले गए, सही है। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करे या मेटल्स के साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। अब वो किस तरह से करता है इसकी, जैसे ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना, खुद तो रिड्यूस होगा सल्फ़र। तो ये हाइड्रोजन को तो निकाल देता है और ख़ुद के पास नेगेटिव चार्ज लेता है हाइड्रोजन को पॉजिटिव में निकाल के, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन रिच जगहें होती हैं वहाँ पे हाइड्रोजन हमला करता है तो उधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिक में अक्सर आपको ये जो रिएक्शन से दिखाई देते हैं, क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन को निकाल देता है H+ की फॉर्म में, क्योंकि एसिड है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हाइड्रोजन को निकालेगा। उसके बाद ये क्या करता है, खुद नेगेटिव चार्ज लेके H+ जो होते हैं ना वो जाके ऐसी जगहों पे हमला करते हैं, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ऐसी जगह पे हमला करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है, वहाँ से H+ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। सल्फर को जब डिसॉल्व किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कॉपर का पीस लें, ये फेमस रिएक्शन है, ठीक है ना, ये वाला फेमस रिएक्शन है। तो कॉपर का जब पीस लेते हैं, ठीक है, कॉपर का पीस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम डिसॉल्व करते हैं, ये आपने सर्च करना लाजमी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है, ठीक है। अल्मीनियम को अगर डिसॉल्व करते हैं एसिड में तो अल्मीनियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ये आपने कुछ रिएक्शन से जो सल्फ्यूरिक एसिड के याद रखने, ठीक है। अब हम फर्दर जो इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें पढ़ते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से हुआ, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि सल्फ्यूरिक एसिड H+ डोनेट करता है, ठीक है, नंबर 1। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से भाई, अपने जो H+ हैं वो डोनेट करता है। जब H+ डोनेट करता है तो H+ एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पीछे पागल हो। ये ऐसी जगहों पे हमला करती है कोई भी सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में H पर जाके हमला करेंगे, ठीक है, OH पे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है। अब लोन पेयर इसके पास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड अगर अपना एक H छोड़ेगा, फॉर एग्जांपल SO4- बना दिया, ये जो H है ना ये हमला करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पे, सही है। ये लोन पेयर खुद ले लेगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसे बना लेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर हाइड्रोजन तो अटैच है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर, मतलब इस तरह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये जो दोनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इस्तेमाल करवा देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के। तो इस तरह से इससे इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसी ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब ये होता है, मतलब किसी भी चीज़ से वाटर का रिमूवल हो जाए, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब ये होता है कि वाटर रिमूवल किसी भी चीज़ में से। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसे, जैसे आज ये इधर ही जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है यही इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इधर आपने ये तो देखा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बना के इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है, ये आपने याद रखनी है, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब
ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे ये जो एसिड है इसने H+ डोनेट किया, और इधर वाटर मॉलिक्यूल जो था, मतलब ये देखो जब ये बन जाएगा तो ये एक तरफ Na से भी तो अटैच है ना। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इससे, ठीक है भाई। देखें अब सबसे पहले NaOH ने OH को आपने प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। दूसरे स्टेप तक क्या होगा, H+ निकलेगा, ठीक है। H+ जाके हमला करेगा इसके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH होगा इस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होंगे उस पर हमला करेगा, ठीक है, कर दिया। अब जब ये होगा तो NaOH, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये इस तरह ऊपर खड़ा हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और एक ऑक्सीजन के पास। इस तरह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ नंबर 1। अब नंबर 2, अब ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज आया है ये सोडियम को मजबूर करता है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इस तरह से हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड है, एक तो इधर लोन पेयर है, एक इधर इस्तेमाल हो गया। अब ये जो एक लोन पेयर इधर दे देता है, इससे क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन गया। इसकी यही दलील है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन गया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, उसके बाद ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इसके अलावा ये सल्फोनेटिंग एजेंट भी है। सल्फोनेटिंग एजेंट कैसे है कि ये सल्फेट ग्रुप को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब भी रिएक्शन देता है तो ये सल्फेट ग्रुप देता है, ठीक है ना। सल्फेट ग्रुप देने से मुराद ये है कि SO3 की अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करवाना है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये सल्फोनिक ग्रुप दे देता है, ठीक है। तो इसे हम सल्फोनेटिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी आखिरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसकी जो आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये डाई बेसिक एजेंट है। जैसे ये H2SO4 है, ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे वाटर में जब डिसॉल्व किया तो इसने एक H दिया, ये एक H दिया जो कि वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, H3O, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। मतलब भाई देखें, सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक H दिया जो कि वाटर के ऑक्सीजन पे हमला करेगा, जैसे ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन पे हमला किया। दूसरी बार में भी अगर से हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फर्दर ये एक और हाइड्रोजन भी डोनेट करता है, तो इस वजह से ये डाई बेसिक एजेंट हो गया, ठीक है ना। ये डाई बेसिक एजेंट इसी वजह से हुआ कि ये 2 प्रोटॉन्स वाटर में जब डिसॉल्व किया जाएगा तो डोनेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। आप बने रहिए, इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि अगले लेक्चर्स में हम शामिल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।